ॐ नमः शिवाय। राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र। किसी को बस में करना आसान है क्या आपको लगता है? अगर आपको लगता है कि आसान है तो बिल्कुल आपका उत्तर बिल्कुल सही है। किसी को बस में करना बहुत आसान है, मगर आवश्यकता है कि आपके अंदर कोई टेंशन, कोई तनाव ना हो, कोई बुरी भावना ना हो। बुरी भावना का मतलब लोग बाद में किसी को ब्लैकमेल करने लगते हैं, चीट करने लगते हैं, धोखा देना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। वशीकरण तो आप कर सकते हैं, मगर धोखा देना अगर हो तो मत करिएगा। यही मेरा आग्रह आप लोगों से रहेगा। किसी भी रिश्तों को बैलेंस करने के लिए वशीकरण का प्रयोग जो मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं, बहुत सरलतम प्रयोग है। इतना सरलतम प्रयोग है कि इस प्रयोग को करने के बाद से आपको एहसास होगा कि कितना सरलतम प्रयोग है, और अपने आप में बहुत चमत्कारिक और बिना एक पैसे का खर्च किए बगैर आप कर सकते हैं। थोड़ा सा बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करके इस वशीकरण को करिएगा, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इस वशीकरण में किसी तिथि की आवश्यकता नहीं है, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जब चाहे तब कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करिएगा। इस प्रयोग में आपको उसके बाल लेने हैं, चाहे वो युवक हो, युवती हो, बालक बालिका कोई भी हो, आपको कहीं से भी उसका थोड़ा सा बाल आपको काट लेना है, अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करते हुए। रिस्की चीज है, किसी को बाल काटेंगे तो आपको छोड़ देगा। अगर आपको लगता है कि छोड़ देगा तो जरूर काटिएगा, लेकिन लगता है कि वो छोड़ेगा नहीं, तब संभल करके इसका प्रयोग करिएगा, क्योंकि बाल काटेंगे तो बात दूसरी भी हो सकती है। अतः आपको अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करके ही इसका प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आप सूली पर चढ़ जाएंगे। अगर आपको लगे कि आप उसके बाल काट सकते हैं तो काट लीजिएगा, कहीं का भी कोई बाल। पति है, पत्नी के बाल काट सकते हैं, पत्नी है, पति के बाल काट सकती हैं, प्रेमी है, प्रेमिका के बाल ले सकते हैं, प्रेमी का बाल ले सकती है। आसानी से अगर मिल जाए तो ही करिएगा। अब ये नहीं कि राह चलते कैंची लेकर किसी के पीछे दौड़ना शुरू कर दीजिए। वह अच्छी लग रही है उसके बाल काट लें, वह अच्छा लग रहा है उसके बाल काट लें। इतना आसानी से आपको बाल नहीं मिलेगा। बाल काटेंगे तो उसके बाद पता नहीं क्या क्या आपका कट जाएगा, भगवान ही जाने। जिससे आपका लगाव हो, यह प्रयोग उसके लिए है। इस प्रयोग के माध्यम से आप किसी भी युवक, युवती, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, जी हाँ, किसी को भी अपने वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बांध सकते हैं या बांध सकते हैं। इस प्रयोग के माध्यम से किसी को भी बस में किया जा सकता है, मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भूल करके भी इसका कदापि दुरुपयोग ना करें। किसी को दिल से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, उसके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, या किसी कारण बस आप लोग के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, रिश्ता शायद टूट जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है, ब्रेकअप तक की नौबत आ गई है, बात बढ़ते बढ़ते, क्राइसिस बढ़ते बढ़ते, दूरियां बढ़ते बढ़ते तलाक तक की नौबत आ गई हो, तो वहां इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। मगर भूल करके भी किसी को हानि पहुंचाने की नियत से, क्षति पहुंचाने की नियत से, चोट पहुंचाने की नियत से इसका कदापि दुरुपयोग न करें। जहां इसकी आवश्यकता हो वहां इसका प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। वशीकरण का अर्थ क्या होता है? किसी को भी अपने बस में करके मनचाहा कार्य करवा लेना,
वशीकरण का यही मतलब होता है, मगर किसी के नैतिक मूल्यों के खिलाफ इसका दुरुपयोग करना वर्जित है। जब भी आप वशीकरण का प्रयोग करने जाएं, तो यहां 3 बातों को आपको जानना है। पहली बात की, वशीकरण अगर हो रहा है तो हम किसी को अपने बस में करने के लिए कर रहे हैं, तो यह आवश्यकता है कि हम अपने आप को भी पहले वशीभूत कर लें, पहला चीज। उसके बाद दूसरा चीज क्या है, इस प्रयोग पर आपको सच्चा आस्था, विश्वास और समर्पण भाव होना चाहिए। तीसरा स्टेप क्या है, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का, अपने इष्ट का स्मरण करके कोई प्रयोग करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अगर आपके अंदर एकाग्रता है, सच्ची आस्था है, सच्चा विश्वास है, तो यह प्रयोग आपको अवश्य ही लाभप्रद होगा। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो अपनी एनर्जी को भली बात रीड कर लें। यदि एनर्जी बैलेंस है तो आपको सफलता आसानी से मिल जाती है, और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो प्रयोग में सफलता 9 के बराबर मिलती है। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क करिएगा। और यहाँ का जो प्रयोग है अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करके देखिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक बात और, यदि आपको लगता है कि आप बार बार प्रयोग कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है, तो इसके लिए परेशान भी ना हो। आपके लिए मैं अनुष्ठान करके, प्रयोग सिद्ध करके आपके पास यंत्रों को पहुंचाऊंगा। यदि आप सच्चे हैं और किसी को क्षति या हानि पहुंचाने की नियत से नहीं कर रहे हैं कोई प्रयोग, तो अवश्य ही आपका मैं सहयोग करूंगा, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम प्रयोग विधि पर चलेंगे। सर्वप्रथम आपको किसी एकांत कमरे का चयन कर लेना है जहां कोई शोरगुल न होना, शोरगुल होने की संभावना हो। अपने इष्ट का स्मरण कर लीजिए, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश न हो, अपने अनुसार किसी गुरु की तलाश करिए, तभी कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और फिर भी आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं तो मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं प्रयोग विधि पर। उसका आप बाल प्रेम से चुपके से विवेक का प्रयोग करते हुए ले लें और रात में आपको उसको जला करके अपने पैरों से कुचल देना है। यह प्रयोग आपको 7 दिन कम से कम लगातार करना है। दिन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाल तो जलाएंगे रात को ही। उसके बाल आप ले करके आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक उसको जलाएंगे। मात्र इतना करने के बाद आप देखिएगा चमत्कार, वह आपके लिए बेचैन हो जाएगा या बेचैन हो जाएगी। वह तुरंत आपसे मिलना चाहेगा या मिलना चाहेगा और आपकी समस्त इच्छाओं को वह पूरा करना चाहेगा या पूरा करना चाहेगी। बहुत सरलतम प्रयोग है, थोड़ा सा जोखिम है, उससे सावधान रह करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। राम राम।